कॉम्प्रिहेंशन 9.1.2 नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 का दूसरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है हमारा, और ये स्टार्ट होता है सैड टॉमी। टॉमी जो एक बड़ा लड़का था जिसकी उम्र 13 साल की थी, वो कहता है व्हाट अ वेस्ट, ये तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल खराब होने वाली बात है, बर्बाद हो जाना। क्या कि व्हेन यू आर थ्रू द बुक, थ्रू द बुक मीन्स जब आपने बुक को रीड कर लिया है, थ्रू मैंने अंदर से, किसी भी पुस्तक के अंदर से चले जाना मतलब उसको रीड करना। कि व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि आपने अगर एक पुस्तक है उसको प्रिंट किया है तो उस पुस्तक के अंदर से जाने के बाद, उसको रीड करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद आप जो है उसे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। आई गैस, मैं ये गैस करता हूँ, मैं ये अनुमान लगाता हूँ। गैस मीन्स अनुमान। ऐसा उसका अनुमान है कि जब आप एक बार कोई पुस्तक पढ़ लेते हो तो उसके बाद फिर उसका क्या करोगे, फिर तो वो बेकार हो जाती है। टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड, अब वो असली पुस्तक की तुलना करता है टेलीविजन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने वाली पुस्तक से, कि टीवी की एक स्क्रीन में 1 मिलियन पुस्तक आ जाती हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। तो इतनी सारी पुस्तकें आ जाती हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इतनी ही और मतलब 10 लाख और पुस्तकें भी उसके अंदर आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीवी स्क्रीन को आपको फेंकना नहीं पड़ता, थ्रो नहीं करना पड़ता। सेम विद माइन सेड मार्गी, जो छोटी लड़की है जिसकी उम्र है 11 साल, 11 ईयर्स, वो कहती है मेरी टीवी स्क्रीन के साथ भी ऐसा ही है, उसमें भी 10 लाख पुस्तकें आ सकती हैं और उतनी ही उसमें पहले से हैं। या कहीं तो जिस तरह से छोटे बच्चे एक दूसरे की बात को कॉपी करते हैं, रिपीट करते हैं, मार्गी भी टॉमी की बात को रिपीट कर देती है। शी वॉज 11, जैसा हमने बात की 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, टेलीबुक्स मैंने टेलीविजन पर छपी हुई पुस्तकें, एज टॉमी, जितने की टॉमी पढ़ चुका है। हैड मीन्स वो काम जो है चुका है, पूरा हो चुका है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ही वॉज 13, और टॉमी जो है 13 साल का है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, और अब जो पुस्तक जो है टॉमी को मिली है तो मार्गी पूछती है कि ये पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, पॉइंट मैंने पॉइंट करना, उंगली से इशारा करना, कि मुझे ये पुस्तक वहाँ मिली। विदाउट लुकिंग, लेकिन वो देखता भी नहीं कि इशारा किस तरफ कर रहा है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार पुस्तक देखी थी और वह उस पुस्तक को पढ़ रहा था। इन द एटिक, एटिक होता है जो अपने घर के ऊपर जगह होती है, थोड़ा ऊंचाई पर होती है, अटारी जिसे हम कहते हैं। अटारी की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे वहाँ मिली जहाँ अक्सर स्टोर बना दिया जाता है, या जैसे हम अपने गांव में थोड़ा सा कमरे के अंदर भी ऊपर टांड भी उसको कई बार हम बोल देते हैं, ऊपर कुछ सामान रख दिया जाता है। व्हाट इज इट अबाउट, ये पुस्तक किस चीज के बारे में है। स्कूल, और टॉमी आंसर करता है कि ये पुस्तक तो स्कूल के बारे में है। अब इस लेसन के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ए वेस्ट फॉर टॉमी,
टॉमी जो है किस चीज को वेस्ट बताता है? तो जैसा हमने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देखा था कि प्रिंटिंग बुक्स ऑन पेपर, कि जब मोबाइल पे हम कुछ भी चीज देख सकते हैं, ई बुक देख सकते हैं, जब हम टीवी पे देख सकते हैं, तो फिर कागज को खराब करने की जरूरत क्या है? कागज को दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, जबकि टीवी की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन पर उसी जगह पे दूसरी चीजें हम देख सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि पेपर वाली किताब जो है वो एक तरह से वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव इन देयर स्कूल? स्कूल में किस तरह की उनकी जो है बुक्स हैं? आंसर, दे हैड मूविंग बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन। उनकी पुस्तकें जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि टेलीविजन की स्क्रीन पर मूव करती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी? ये हमारा अभी आया ही था कि मार्गी जो है 11 साल की थी। मार्गी वाज 11 years old एंड टॉमी वाज 13 years ओल्ड। हम इन दोनों को मिला करके इकट्ठा भी बोल सकते हैं क्या? सो मार्गी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 years old। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? आया था ना, अटारी में उसे मिली। टॉमी फाउंड, डिड और फाइंड को मिला करके आ गया फाउंड द बुक इन द एटिक, इन द हाउस, घर के अंदर, अटारी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज दैट बुक अबाउट? और ये बुक किसके बारे में थी? दैट बुक की जगह हम इट यूज कर लेंगे। इट वाज अबाउट स्कूल। ये पुस्तक जो है स्कूल के बारे में थी। और अब मार्गी जो है हैरान हो जाती है कि स्कूल के बारे में पुस्तक में क्या लिखा जा सकता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक को टच कर दें, फिर सब्सक्राइब को टच कर दें, और उसके साथ ही बेल आइकन है उस बेल को भी टच कर दें। थैंक यू वेरी मच।